उमर इब्न खत्ताब। वो उमर इब्न खत्ताब जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि लौ काना बादी नबिय्यन लकाना उमर, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। दोस्तों, आज से 1400 साल पहले एक ऐसा वक्त आया था जब दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स रोमन और फारिस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर रही थी और इन दोनों से एक साथ टकरा गई मदीना की एक छोटी सी रियासत। लेकिन उस रियासत के खलीफा कौन थे? हजरत उमर बिन खत्ताब। हजरत उमर का इंतखाब एक निहायत ही नाजुक वक्त में हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर ने खिलाफत संभाली। जब वो भी उस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत उमर को खिलाफत सौंपी गई। ये वो वक्त था जब मुसलमान एक तरफ रोमन सल्तनत से और दूसरी तरफ फारिस की ताकतवर सल्तनत से बरसरे पैकार थे। ये दोनों सल्तनतें सदियों से दुनिया की ताकतवर तरीन हुकूमतें रही थीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो लोग उन्हें रसूलुल्लाह कहते थे। बाद में हजरत अबू बकर ने खुद को खलीफत रसूलुल्लाह कहलवाया और जब हजरत उमर खलीफा बने तो उन्होंने अपने लिए एक नया लक़ब चुना, अमीरुल मोमिनीन। जब हजरत उमर खलीफा बने उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद रोमन सल्तनत के खिलाफ महाज पर मौजूद थे, लेकिन फारिस की तरफ एक छोटी सी फौज लड़ रही थी बगैर किसी बड़े जनरल के। हजरत उमर ने महसूस किया कि मुसलमान फारिस की तरफ लड़ने से कतरा रहे हैं। वजह यह थी कि उनका एतमाद अल्लाह पर कम और हजरत खालिद बिन वलीद पर ज्यादा हो गया था। हजरत उमर को यह रुझान सख्त नापसंद आया। 3 दिन तक हजरत उमर ने जहाद की तरगीब दी। बिलाखिर एक नौजवान अबू उबैद खड़े हुए और कहा, मैं लड़ूंगा। हजरत उमर ने खुश होकर 1000 की फौज तैयार की और अबू उबैद को कमांडर बनाकर फारिस भेज दिया। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर यह फौज हार जाती तो मुमकिन है मुसलमान दोबारा बगैर खालिद बिन वलीद के जंग पर न जाते। उधर हजरत खालिद बिन वलीद रोमन सल्तनत के सबसे ताकतवर शहर दमिश्क का मुहासरा किए हुए थे। उस शहर को उस वक्त जन्नत शाम कहा जाता था, जैसे आज न्यूयॉर्क को आलमी मरकज समझा जाता है। खालिद बिन वलीद ने शहर के तमाम दरवाजों पर अपने जर्नैल तैनात किए, जिनमें हजरत अबू उबैदा बिन अल-जराह भी शामिल थे। एक मौके पर शहर के हाकिम ने अपने बेटे की विलादत पर एक बड़ी महफिल रखी, जिसमें फौजी भी शरीक थे। खालिद बिन वलीद ने मौके गनीमत जाना, दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और दरवाजा खोल दिया। यूं मुसलमान शहर में दाखिल हो गए। एक और दरवाजे पर रोमन जनरल ने हजरत अबू उबैदा के सामने 16 की शर्त रखी कि शहर बगैर लड़ाई के दे देंगे, बशर्ते कि कोई माल गनीमत न लिया जाए। हजरत अबू उबैदा ने 16 कबूल कर ली। जब हजरत खालिद को यह मालूम हुआ तो वो चाहते तो ताकत के जोर पर सब कुछ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मुआहिदे की इज्जत की और पीछे हट गए। उधर फारिस में अबू उबैद की क़यादत में जो फौज पहुंची वो बड़ी दुश्मन अफवाज से टकरा गई। दुश्मन ने चालाकी से मुसलमानों को पुल पार करने पर मजबूर किया। अबू उबैद ने गलती से पुल पार किया। जैसे ही जंग शुरू हुई, दुश्मन के हाथियों को देखकर मुसलमान घबरा गए। एक हाथी ने अबू उबैद को शहीद कर दिया। यह इस्लामी तारीख में पहला मौका था कि किसी जंग में मुसलमान जनरल शहीद हुआ। इस अचानक हमले और पुल के टूटने के बायस सिर्फ 3000 मुसलमान ही जान बचा सके। 6000 मुसलमान शहीद हो गए। यह हजरत उमर की खिलाफत की पहली जंगी शिकस्त थी। इस शिकस्त के बाद कुछ लोग कहने लगे, जहां खालिद होते हैं वहां जीत होती है, जहां नहीं होते हार होती है। यह सोच खतरनाक थी। हजरत उमर ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि जहनियत को बदला जाए। चुनाचे हजरत उमर ने एक इंतहाई सख्त मगर जरूरी फैसला किया। हजरत खालिद बिन वलीद को उनकी फौजी क़यादत से हटा दिया गया। मकसद ये था कि मुसलमानों का ईमान शख्सियात पर नहीं, सिर्फ अल्लाह पर हो।